ठंड की रातें मुझे इतनी लंबी नहीं लगती हैं जितना कि इस टीजर से पहले के 2 मिनट लगे थे मुझे। लेकिन खैर, मच अवेटेड सुपरमैन का टीजर ट्रेलर कर रिलीज हो गया, जिसका टीजर का ट्रेलर परसों देखने को मिला था। तो ये कोई ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्रेकडाउन तो हमारे देसी भाई साहब ने ऑलरेडी कर ही दिया है, और फिर कनाडा में तो वैसे भी YouTube 0.25 स्पीड पे ही चलता है। तो जेम्स गन इज बैक टू प्रमोट हिज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। एनीवेज, तो सबसे पहले बात करें अगर ट्रेलर की, तो ट्रेलर 2 मिनट 20 सेकंड का है, जहां पर 2 बार तो इन्होंने किसिंग सीन ही दिखा दी है। स्टोरी के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं बताते हैं। इनफैक्ट ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं है, सिर्फ एक डेविड कॉरेंस्वेट का ही डायलॉग है, और बाकी पूरे ट्रेलर में हमें लोग सुपरमैन चिल्लाते हुए नजर आते हैं, एक तरफ होप में और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट में। मतलब इस मूवी में अभी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि सुपरमैन को एज अ थ्रेट मानती है, और वो नहीं चाहती कि सुपरमैन अर्थ पर रहे। पूरे ट्रेलर में हमें कहीं भी मूवी का नाम नहीं दिखाया गया। हाँ, ऑब्वियसली मूवी का नाम सुपरमैन ही होगा, पर वो टाइटल कार्ड जो होता है वो नहीं रिवील करा, शायद अभी भी फॉन्ट नहीं डिसाइड हुआ है। अब जेम्स गन ने ये पहले ही हमें बता रखा है कि ये कोई ओरिजिन फिल्म नहीं होने वाली है। कैरेक्टर यहाँ पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, क्लार्क केंट सुपरमैन बन चुका है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन। और आई थिंक यही रीजन है कि इस सुपरमैन का जो सूट है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको लेकर मेरी एक थ्योरी है। तो अगर तुमने सुपरमैन एंड लोइस का फर्स्ट एपिसोड देखा है, तो उसमें सुपरमैन स्टार्टिंग के करियर में कुछ ऐसा ही घर का बनाया हुआ सूट पहनता है। तो आई थिंक यहाँ भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मन की बात कहूं मैं तो ये सूट उतना एपिक तो नहीं है। मतलब एज अ सुपरमैन जितने भी सूट अब तक आए हुए हैं उन सब में ये सबसे नीचे आता है। तो हो सकता है कि इस मूवी के एंड तक इसको एक नया सूट मिल जाए, क्योंकि इस सूट के साथ ज्यादा टाइम तक ये लोग चल नहीं पाएंगे। और सुपरमैन और लुइस में भी यही होता है कि वक्त के साथ एक्सपीरियंस और उसका सूट दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। तो हो सकता है कुछ वैसा ही हो। फिर ट्रेलर जो है वो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करता है। सुपरमैन स्लैश क्लार्क केंट, लेक्स उसका धंधा। वेल, यहाँ पे लेक्स कॉर्प नहीं था, यहाँ पे लूथर कॉर्प था। लुइस लेन का हमें फर्स्ट लुक मिलता है, मिस्टर टेरिफिक का, ग्रीन लैंटर्न का, क्रिप्टो का, जो कि हमें पहले ही मिल चुका था लीक्स के थ्रू। और इस टीजर का बीजीएम वो नेक्स्ट लेवल था। और अगर तुम्हें ये बीजीएम सुना सा लग रहा है तो एक्चुअली वो तुमने सुना हुआ है, क्योंकि ये जॉन विलियम्स का बनाया हुआ बीजीएम है, जो कि 1978 में आई सुपरमैन में यूज करा गया था। तो बहुत पीछे चले गए ये लोग। और जेम्स गन ने अपनी गांड का जोर लगा दिया था अपने इस सुपरमैन को बाकी आए सुपरमैन से अलग रखने में, लेकिन एट द सेम टाइम ये साफ नजर आता है कि इंस्पिरेशन उन्हीं सुपरमैन से ली गई है, फिर चाहे डेविड कॉरेंसन का चेहरा ही क्यों ना हो। वेल, एक बार डेविड कॉरेंसन और हेनरी कैविल को तुम साथ में देखोगे तो एक बार तो तुम्हारे दिमाग में जरूर आएगा कि कहीं ये लोग सैन डिएगो के मेले में जुदा तो नहीं हो गए थे। और फिर बीजीएम के बारे में तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है। पर इंस्पिरेशन लेना देखो कोई बुरी चीज नहीं है। और जेम्स गन की ये फिल्म हर तरफ से जेम्स गन की फिल्म है। बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज मुझे दिखी 2021 में आई सुसाइड स्क्वाड से। मतलब जो भी कैमरा वर्क है और जो कलर स्कीम है बहुत ही सिमिलर है। और फिर जेम्स गन अपनी मूवीज में एनिमल्स को अक्सर यूज करते हैं ऑडियंस से बेटर कनेक्ट होने के लिए। तो वो हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्रिप्टो का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा हुआ है। बस हिंदी डबिंग में उसको शेरू ना बुलाएं ये लोग। वेल, इससे याद आया, जेम्स गन चाहते हैं कि ये मूवी घर घर तक पहुंचे, इसीलिए इस टीजर को भी बाकी लैंग्वेजेस में डब कराया गया है, हिंदी में भी, और एकदम शुद्ध हिंदी। जेम्स गन ओह नाइस। करेंगे जुलाई में गर्मी नहीं पड़ती है। एक नई शुरुआत। ओह, और हिंदी में सुपरमैन की आवाज देने वापस आ रहे हैं शानूर मिर्जा, जिन्होंने पहले आए जितने भी सुपरमैन हैं उनको आवाज दी है। पर इस ट्रेलर की हिंदी डबिंग मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी, बट आई होप कि ये सिर्फ अभी टीजर के लिए हो, अभी मूवी की डबिंग नहीं हुई होगी। और फिर मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब इस टीजर का भी टीजर आया था तभी लोग कमियां निकालने लगे थे। मतलब बिना देखे कैसे मान लेते हो। पर फिर ये तो ह्यूमन नेचर ही होता है, प्रेजुडिस और जज करना तो उस नेचर का हिस्सा है। तो देखो, मैं तो यही कहूंगा कि पहले देखो फिर जज करो। अब ट्रेलर आ गया, अब करो जज। कुछ लोग की ये भी कंप्लेन है कि टीजर में कुछ एपिक सा नहीं दिखाया। अरे पहले टीजर में क्या दिखा दे तुमको, जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर। अभी तो बहुत टाइम है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 7 महीने हैं इस मूवी को आने में। अभी तो हमें शायद 2 ट्रेलर देखने को और मिलेंगे, तो थोड़ा सा सब्र करते हैं। और फिर ज्यादा की उम्मीद करोगे तो हमेशा कम ही पाओगे। और देखो, मैं मानता हूँ कि इसमें गलती ऑडियंस की भी नहीं है। जो डीसीयू ने करा हुआ है उसके बाद ऑडियंस इतनी जल्दी तो ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। पर मैं तो यही कहूंगा कि टूटी हुई कश्ती भी किनारा ढूंढी लेती है, उम्मीद के सहारे दर्द भी जीत लेती है, हर अंधेरा खुद को रोशनी में बदल देता है। बस जरूरत है तो एक दूसरे मौके की, जो कि हमें किस्मत देती है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि इस डीसीयू का वो हाल मत होने देना जो कि डीसीयू का हुआ था। और मेरी शायरी खत्म हो चुकी है, सो मैं जाता हूँ। वेल, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी वीडियो पे काम करने के लिए, क्योंकि एडिटिंग करते करते, एक सेकंड, इसमें तो मैंने वैसे भी एडिटिंग नहीं करी है, 24 घंटे के अंदर तो मैंने वीडियो बना दी। चलो खैर, बाय।